उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की हिंदी अध्ययनशाला, पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला और गांधी अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय भाषाओं के भविष्य पर आधारित थी। संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर खेमसिंह डहेरिया ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर डी बेदिया, DSW, डॉक्टर SK मिश्रा, डॉक्टर जोशी, विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा एवं हिना तिवारी ने विषय के विविध पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर डहेरिया ने कहा कि यह अब तक की निर्विरोध सर्वोत्कृष्ट शिक्षा नीति है। इसे अमल में लाने का कार्य 2014 से शुरू हुआ था, जिसे 2020 में लागू किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य मातृभाषा एवं हिंदी भाषा को महत्व देना है। भाषा के नाम पर राजनीति बंद होना चाहिए, जिससे भारतीय भाषाओं का प्रसार प्रचार बढ़ता रहे। हिंदी भाषा को विदेशी संपर्क की भाषा बनाना चाहिए तथा उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल इसी राह पर चलते हुए महत्वपूर्ण चिकित्सा विज्ञान का कोर्स MBBS भी अब हिंदी माध्यम में चलाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिंदी एक संचार भाषा ही नहीं, एक संस्कृति है। यह संस्कृति का अभिन्न भाग है। हिंदी भाषा के महत्व पर विचार रखे और उन्होंने हर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परिसर में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। कुलानुशासक एवं हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई तकनीकों और ज्ञान की नई संभावनाओं से नई पीढ़ी को अवगत कराया है। यह युग सूचना, तथ्य और ज्ञान के अविरल प्रवाह का है, जिसके बीच यह शिक्षा नीति आई है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जगदीश शर्मा ने किया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर शशि जोशी ने किया। कार्यक्रम में वाणिज्य अध्ययनशाला से डॉक्टर नेहा माथुर, डॉक्टर परिमिता सिंह, डॉक्टर अनुभा गुप्ता, दयाराम नरगेश आदि सहित अनेक शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित थे। हिंदी विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन चाहे कोई भी विषय का हो, सिर्फ हिंदी में होता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और अभी हम चिकित्सा का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी में कर रहे हैं और उसके लिए अभी 3 भी घंटे के कुछ लोग काम शुरू भी कर दिए थे और कुछ सामग्री भी तैयार हुई है, वो प्रकाशन की हुई है। इसी बीच में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी और हमारे शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का मार्गदर्शन अभी उनके साथ मिलकर के और चिकित्सा का पाठ्यक्रम MBBS का जो प्रथम वर्ष का वो तैयार है। इस साल के अंतर पूरे साल में लगभग MBBS का पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी इसका अध्ययन भी शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे सपना कि 8 भारतीय भाषाओं में जो चिकित्सा की पढ़ाई है वो होगी, तो वो सपना भी पूरा सर। नई शिक्षा नीति आपकी नई शिक्षा नीति जो मध्य प्रदेश में लागू हुई सर, उसकी पाठ्यक्रम शुरू हो गई। हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 से सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में ही लागू हुई है और इसमें हमको माननीय शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे विश्वविद्यालय में भी नई शिक्षा नीति के जो पाठ्यक्रम हैं वो उसके अनुसार पढ़ाई हो रही है, वो लागू हो गए हैं।